जय श्री श्याम दोस्तों, आप सभी को तुलसी विवाह की ढेर सारी शुभकामनाएं। तुलसी विवाह को देव उठनी 11वीं कहते हैं। जलंधर नाम का एक पराक्रमी असुर था जिसका विवाह वृंदा नाम की कन्या से हुआ। वृंदा भगवान विष्णु की परम भक्त थी और पतिव्रता भी थी। इस कारण जलंधर अजय हो गया। अपने अजय होने पर जलंधर को बहुत अभिमान हो गया और वह स्वर्ग की कन्याओं को परेशान करने लगा। दुखी होकर सभी देवता भगवान विष्णु की शरण में गए और जलंधर के आतंक को समाप्त करने की प्रार्थना करने लगे। भगवान विष्णु ने अपनी माया से जलंधर का रूप धारण कर लिया और छल से वृंदा के पतिव्रत धर्म को नष्ट कर दिया। इससे जलंधर की शक्ति क्षीण हो गई और वह युद्ध में मारा गया। जब वृंदा को भगवान विष्णु के छल का पता चला तो उसने भगवान विष्णु को पत्थर बन जाने का श्राप दे दिया। देवताओं की प्रार्थना पर वृंदा ने अपना श्राप वापस लिया, क्योंकि अगर विष्णु भगवान पत्थर बन जाएंगे तो इस पूरी सृष्टि का क्या होगा, कौन उनका पालन पोषण करेगा। लेकिन भगवान विष्णु वृंदा के साथ हुए छल के कारण बहुत लज्जित थे, बहुत शर्मिंदा थे। अतः वृंदा के शाप को जीवित रखने के लिए उन्होंने अपना एक रूप पत्थर के रूप में प्रकट किया, जो शालिग्राम कहलाया। भगवान विष्णु को दिया शाप वापस लेने के बाद वृंदा जलंधर के साथ सती हो गई। वृंदा के राख में तुलसी का पौधा निकला। वृंदा की मर्यादा और पवित्रता को बनाए रखने के लिए देवताओं ने भगवान विष्णु के शालिग्राम रूप का विवाह तुलसी से करा दिया कि यह हमेशा पवित्र तरह से पूजी जाएगी। इस घटना को याद रखने के लिए प्रतिवर्ष कार्तिक शुक्ल एकादशी यानी देव प्रबोधनी एकादशी के दिन तुलसी का विवाह शालिग्राम के साथ कराया जाता है। शालिग्राम पत्थर गंडकी नदी से प्राप्त होता है। भगवान विष्णु ने वृंदा से कहा, तुम अगले जन्म में तुलसी के रूप में प्रकट होगी और लक्ष्मी से भी अधिक मेरी प्रिय रहोगी। अगर तुम नहीं होगी तो मैं कोई भी चीज़ ग्रहण नहीं करूँगा। तुम्हारा स्थान मेरे शीश पर होगा। मैं तुम्हारे बिना भोजन ग्रहण नहीं करूँगा। यही कारण है कि भगवान विष्णु के प्रसाद में तुलसी अवश्य रखा जाता है और बिना तुलसी के भगवान विष्णु प्रसाद ग्रहण नहीं करते हैं। राधे राधे।